नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDV कैंपस में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमने एक बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इस ह्यूमन हार्ट में हम सारे अपने हार्ट के जितने भी नेमिंग है सब नेमिंग करेंगे और जितने भी नेम से जो उनके फंक्शन है सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि हार्ट क्या है, व्हाट इज हार्ट। हार्ट इज जस्ट लाइक अ पंप ऑफ आवर बॉडी विच पंप आवर ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी का एक पंप है जो हमारे ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरीके का होता है। ये ट्रेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, देखिए ये ट्रेंगुलर शेप में, ये ऐसे ट्रेंगुलर शेप में। ठीक है, और इसमें दो पार्ट, इसमें 4 चेम्बर होते हैं हमारे। ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारे 4 चेम्बर है और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड और इधर वाला राइट साइड। ठीक है, और एक ऊपर नीचे भी होता है। ये यहाँ से ये ऊपर का पार्ट है और यहाँ से ये नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एंड जो नीचे वाले का लेफ्ट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड जस्ट बिल्कुल सेम हम राइट साइड में करेंगे, बस ये हमारे राइट साइड वाले का नाम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया राइट एट्रियम एंड नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इतना हमारा हो गया। तो गाइज आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, इधर वाला पार्ट हमारा रेड है और इधर वाला पार्ट ब्लू है। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा इधर वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमारा जो ब्लड है हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक आता है। ठीक है, तो जो हमारे लंग्स से हार्ट तक हमारे ब्लड आता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसे रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजी में। एंड इधर वाला पार्ट ब्लू है, तो ब्लू में क्या होता है कि जितने भी हमारे ब्लड है वो हमारे बॉडी से, सारे बॉडी से होकर हमारे हार्ट तक आता है। तो उसमें उस समय क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीजन होता है सब हमारे बॉडी में, बॉडी के सेल्स द्वारा यूज हो जाता है। ठीक है, एंड जितने भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनता है वो हमारे बॉडी से हार्ट तक आता है इस वाले पार्ट में। तो उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और उसको निकालना होता है। ठीक है, तो हमारे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिक्स होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वो वाला ब्लड हमारा इस वाले पार्ट में होता है, इसलिए हम इसको बायोलॉजी में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट होता है हमारे बायोलॉजी में, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है बायोलॉजी में। ठीक है, एंड इतना हो गया। तो ये देखिए कि हमारा जो हार्ट है बहुत ही स्पेशल मसल से बना होता है हमारा हार्ट। उस स्पेशल मसल्स का नाम है कार्डियक मसल। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है बहुत ही स्पेशल मसल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये एक नंबर में क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। एंड उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, एंड ग्रीन वाले पार्ट के बीच में ये एरिया दिख रहा है, तो ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है। ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को प्रोटेक्ट करता है कि ये दोनों ब्लड एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, एंड इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं सेप्टम। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पाइप है और ये पांचों पाइप के डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला पाइप है इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला पाइप है और इसका नाम है पल्मोनरी वीन। ठीक है,
गाइस इस पाइप का नाम है पल्मोनरी वेन, और ये पाइप जो होता है हमारे लंग्स से हमारे हार्ट तक आता है, ठीक है। यानी ये वाला पाइप हमारा लंग्स से हार्ट तक ब्लड को ले आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम लंग्स, मतलब कि ये हमारे लंग्स तक आता है, ठीक है। इतना हो गया। एंड ये आप ये यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये पल्मोनरी वेन से हमारा ब्लड जो है इस लंग से हमारे हार्ट तक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। एंड लेफ्ट एट्रियम में आया, उसके बाद क्या हुआ गाइज, यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है, यहाँ हमारा एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। अब ये वाल्व क्यों प्रेजेंट होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ ब्लड आया, ठीक है। तो ब्लड क्या हुआ, यहाँ आने के बाद ये हमारे यहाँ पे पंप होगा हार्ट के द्वारा, ठीक है। सपोज ये हमारा एक पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, और ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अगर हम ऐसे ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है, ऐसे पंप कर दिया तो यहाँ का ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो गाइज अब क्या होगा, ये वाला जो वो है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा, तभी ये वाला पार्ट ऐसे कंट्रैक्ट होगा तो हमारा ब्लड यहाँ, पहले ये कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में। अभी मैं इस वाले पाइप का आपको नाम बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा ब्लड यहाँ आया, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे इस तरीके से, तभी यहाँ जाएगा। तो यहाँ जाएगा तो गाइस ब्लड जो हमारा यहाँ जा रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ भी जा सकता है ना, तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो, हमारा यहाँ ना जाके पूरा का पूरा ब्लड हमारा यहाँ जाए, इसलिए हमारा ये वाल्व जो होता है प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ऐसा क्या होता है कि जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तब यहाँ ब्लड आता है, ठीक है। एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला जो वाल्व है ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जितने का जितना हमारा ब्लड है उस यहाँ ना जाके सारा का सारा यहाँ जाता है, ठीक है। एंड गाइज जितना आप लोगों ने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट वाले पाइप का नाम देखते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये वाला पाइप, इसको बोलते हैं मेन आर्टरी, ठीक है। इस पाइप का नाम है मेन आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी वेन हो गया, अब दूसरा आया हमारा मेन आर्टरी। बाइकस्पिड वाल्व का फंक्शन आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब मेन आर्टरी पाइप का क्या होता है कि जितना भी हमारा ब्लड है वो सारा हमारा पहले लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हमारे पूरे होल बॉडी में, मतलब पूरे हमारे बॉडी में लेकर जाए, ठीक है। हमारा मेन आर्टरी का यही फंक्शन होता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जितना भी हमारा बॉडी में फंक्शंस हो जाता है, तो जितना भी ब्लड होता है वो हमारा ब्लड बॉडी से घूम घाम के, मतलब कि पूरा ट्रेवल करके हमारा पाथ इस वाले रास्ते से हमारे आता है हमारे हार्ट में, ठीक है। इसको ये पाइप आपको दो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो गाइज ये ऊपर वाला पाइप है, ऊपर वाला जो पाइप है ऊपर वाले पार्ट से ब्लड आता है, जैसे कि हमारा हेड है, नेक है, हमारा ये नेक है, हेड है, ठीक है, आईज है, ब्रेन है, ये जितना भी यहाँ का ब्लड होता है, यहाँ का जो ब्लड हमारा हार्ट में जाता है ये ऊपर वाले पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पाइप है इसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। एंड जितना भी ऊपर वाला ब्लड होता है वो हमारा इस वाले पाइप के थ्रू हमारे हार्ट तक आता है, ठीक है। एंड जो दूसरा ये पाइप है, ये भी, इसका भी नाम वेना कावा ही होता है, लेकिन इसका नाम होता है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। वेना कावा मैंने नहीं लिखा, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा इसका नाम होता है। एंड इससे क्या होता है कि जितने भी नीचे वाला पार्ट का ब्लड होता है, जैसे कि हमारे पूरे लेग से लेकर हमारे स्टमक, हमारे किडनी विडनी से होकर जो हमारा आता है ब्लड, वो हमारे इस वाले पाइप के थ्रू आता है, ठीक है। एंड ये लास्ट वाला पाइप हमारा एक बता, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। इस वाले पाइप का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है गाइस, इतना समझ गए, लेकिन एक आपने बात अभी भी नहीं समझा है, वो मैं समझाना भूल गया। पहले तो हमारा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आया कहाँ पे, राइट एट्रियम में। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था, यहाँ एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, वो यहाँ भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वहाँ का नाम था बाइकस्पिड वॉल्व एंड यहाँ वाले वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है गाइज, ये हमारा था ट्राइकस्पिड वाल्व एंड जस्ट सेम इसका फंक्शन यही होता है। ठीक है, एंड गाइज यहाँ के बाद, यहाँ आने के बाद कहाँ आता है ब्लड, यहाँ के बाद यहाँ आ जाता है एंड दोबारा यहाँ से हमारा जब प्रेशर हो, ये वाला पार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब यहाँ से प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रेशर लगता है इस तरीके से, और इस रास्ते हमारा होते वापस हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे लंग्स तक चला जाता है एंड लंग्स से दोबारा वो क्या होता है हमारा, उसमें फिर से ऑक्सीजन आके मिलता है एंड वहाँ पे फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड दोबारा वही वाला फंक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, फिर से आता है, जाता है, फिर से आता है एंड ऐसा होता रहता है। ठीक है, अब हम कुछ और भी इसके नेमिंग देखते हैं हमारे हार्ट के। ये वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। ठीक है, ये पेरिकार्डियम लेयर है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी चोटों से। ठीक है, अगर हमको कोई चोट लगता है तो ये लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके अंदर देख रहे होंगे ये ग्रीन सा कुछ पार्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ग्रीन से किया है, वैसे ये होता है येलो से। ठीक है, लेकिन येलो मार्कर था नहीं इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ग्रीन से। ठीक है, तो इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है गाइज, ये इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है कि अगर हमको कोई चोट लगता है तो ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, सपोज कि ये किसी चीज़ में हम ऐसे किसी दो लेयर्स के बीच में ऐसे पानी भर देते हैं, तो अगर हम उसको ऐसे दबाते हैं उसको तो वो कम्प्लीटली एक लेयर दूसरे लेयर में जाके ऐसे नहीं टच करती है। ठीक है, उससे क्या होता है क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट होता है तो हमारा ऐसे स्प्रिंग के टाइप का ऐसे उछल सा जाता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट में भी कुछ यही सिस्टम होता है कि ये दोनों लेयर एक में दूसरे में जाकर नहीं मिलती हैं और हमारे हार्ट को उतने चोट नहीं लग पाता। ठीक है, और उस कारण हमारा हार्ट बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर था। और आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में करके जरूर कमेंट बताएं। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से ले सकते हैं।